नमस्कार प्यारे साथियों, रौनक मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा, कंडीशन पढ़ी उनकी, क्या होता है त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, त्रिभुज के प्रकार पढ़े आपने, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। माध्यिका के बारे में आपने डिस्कस की, माध्यिका क्या होती है, एक त्रिभुज को माध्यिका कितने अनुपात में विभाजित करता है, केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है, ये आपने सीखा। अब बात करते हैं अपने त्रिभुज के बारे में। एक होता है शीर्षलंब। शीर्षलंब एवं लंब केंद्र। शीर्षलंब या लंब केंद्र जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले अपने इसे डायग्राम से समझें इसको। तो आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज लेंगे ए बी और सी। त्रिभुज के शीर्ष से डाले गए लंब को क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं। इस शीर्ष से डालेंगे तो यहाँ लंब हो जाएगा, और इस शीर्ष से डालेंगे तो ये इस टाइप से लंब को शो करेगा। तो ये जो बीच में जो पॉइंट होता है, इसको जो यहाँ जो सारी रेखाएं मिलती है उसको क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। उसको बोलते हैं लंब केंद्र। तो इसकी जो डेफिनेशन लिखते हैं अपने शीर्ष लंब या लंब केंद्र की, तो लिखते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष से डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष लंब, पहली कंडीशन है कि शीर्ष लंब जो होते हैं वो संगामी होते हैं। संगामी होते हैं क्यों? क्योंकि ये एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं, इसको बोल देते हैं ये संगामी होते हैं। दूसरी कंडीशन देखें तो इसमें 3 शीर्ष लंब होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। शीर्ष लंब संगामी होते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। और जो शीर्ष लंब जिस बिंदु पे मिलता है, शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र कहते हैं। तो नेक्स्ट अपने देखें कि अगर समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है तो उसका आपको लंब केंद्र क्या होगा। ये एक समकोण त्रिभुज है आपके पास, तो जिस बिंदु पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। अगर समकोण त्रिभुज की बात करें अपने, उसका जो लंब केंद्र फाइंड करना हो आपको, जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा उस बिंदु को क्या बोलेंगे, अपने लंब केंद्र बोलेंगे। तो ये भी लाइन लिखी जा सकती है, स्टार लगा के लिखें कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र
90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के कोण का शीर्ष जो होगा उसको क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन दी शीर्ष लंब और लंब केंद्र क्या होते हैं। तो त्रिभुज से शीर्ष से डाले गए लंब को क्या बोलते हैं, अपने लंब केंद्र शीर्ष लंब बोलेंगे। शीर्ष लंब संगामी होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उन्हें लंब केंद्र कहते हैं। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र 90 डिग्री का कोण का जो शीर्ष होता है इसको क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक एवं अंत केंद्र, अंत केंद्र। तो कोण समद्विभाजन या अंत केंद्र को अपने समझें तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम त्रिभुज बनाया गया आपके पास। अब कोण समद्विभाजन हो रहा है, इसका मतलब कोणों को जो शीर्ष है ये ए बी और सी, ये कोणों को समद्विभाजित करेंगे। जैसे मान लो ये कोण है आपके पास, तो इसको समझिए 60 का कोण था तो ये 30-30 हो गया। फिर ये कोण को समद्विभाजित किया तो ये कोण 50 का था तो इसको 25 डिग्री लिखा गया। अगर ये कोण ये हो गया 60-50, ये कोण 70 का हुआ तो इसको अगर ये समद्विभाजित करेगा तो इस टाइप से इसको ये 35 डिग्री और ये 35 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोण समद्विभाजक सबसे पहले के लिखते हैं अपने कि कोण समद्विभाजक क्या होता है। उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोणों को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, कोण समद्विभाजक कहलाता है। क्योंकि ये रेखाखंड है, निश्चित बिंदु से चलता है और निश्चित बिंदु पर समाप्त हो जाता है, तो वो रेखाखंड होता है आपके पास। तो रेखाखंड यूज होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कोण समद्विभाजक की डेफिनेशन। और जिस बिंदु पे मिलता है ये, उस बिंदु को बोलते हैं अंत केंद्र, अंत केंद्र। तो सबसे पहले इसकी अपने डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि कोण समद्विभाजक त्रिभुज के कोणों को, त्रिभुज के कोणों को समद्विभाजित, त्रिभुज के कोणों को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड, त्रिभुज के कोणों को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, कोण समद्विभाजित कहलाता है। मतलब इसमें कोणों को ये समद्विभाजित कर रहा है। जैसे 60 था तो ये 30 हो गया, ये 50 था तो 25-25 हो गया, ये 70 था तो 35-35 हो गया। तो इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। अब इसके अंदर बात करें तो ये जो कोण समद्विभाजित हो रहा है, इसका जो जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं, यानी लिखेंगे कंडीशन कि ये क्या होते हैं, संगामी होते हैं। इनकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, संगामी होते हैं। क्योंकि ये एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं इसलिए संगामी होते हैं। और जिस बिंदु पर ये मिलते हैं, जिस बिंदु पर ये मिल रहे हैं उनको बोलेंगे अंत केंद्र। जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंत केंद्र कहते हैं, अंत केंद्र कहते हैं। तो ये संगामी होते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंत केंद्र कहते हैं। अब बात करते हैं अपने कि अब इस अंत केंद्र को यहाँ से अपने अगर त्रिज्या मानकर, इसको अंत केंद्र से यहाँ से त्रिज्या मानकर अगर यहाँ से वर्त खींचे तो ये जो वर्त की जो शेप बनेगी वो इस टाइप से बनेगी कुछ, यानी ये जो वर्त बनेगा वो इस टाइप से वर्त बन जाएगा आपके पास। तो ये जो वर्त बनेगा यहाँ से वो अंतःवर्त बनेगा। तो इसको बोलते हैं कि ये एक जो वर्त बनेगा त्रिज्या को केंद्र मानकर अंतः केंद्र से भुजाओं को, तीनों भुजाओं को
केंद्र मानकर खींची गई त्रिज्या, केंद्र मानकर खींची गई त्रिज्या को मिलाने पर बनने वाला वृत्त अंतःवृत्त कहलाता है। मतलब ये जो अंतः केंद्र का पॉइंट है, इससे यहाँ तक की त्रिज्या ली आपने समान, ये त्रिज्या समान है यहाँ पे, तो वहां से अगर अपने वृत्त बनाएंगे तो उसको कहेंगे अंतःवृत्त कहलाता है। तो अंतःवृत्त के बाद ये संगामी होते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंत केंद्र कहते हैं। केंद्र से तीनों भुजाओं को केंद्र मानकर खींची गई त्रिज्या को मिलाने पर बनने वाला वृत्त अंत केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट लिखें कि अंत केंद्र से तीनों भुजाओं की जो दूरी होती है वो लंबवत दूरी जो होती है वो समान होती है। तो अंत केंद्र से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी समान होती है। तो ये कंडीशन थी किसकी, कोण समद्विभाजक या अंत केंद्र की। तो त्रिभुज के कोणों को समद्विभाजित करने वाला जो रेखाखंड है वो कोण समद्विभाजक कहलाएगा। ये संगामी होते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उन्हें अंत केंद्र कहते हैं। और अंत केंद्र को अगर इस भुजा को केंद्र मानकर अगर त्रिज्या मानकर खींचा गया जो वृत्त होता है वो अंतःवृत्त कहलाता है। अंत केंद्र से तीनों भुजाओं की जो लंबवत दूरी है वो समान होती है। ये आपको कोण समद्विभाजक की डेफिनेशन थी और उसकी प्रॉपर्टियां थी। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। कर रहे हैं अपने लंब समद्विभाजक एवं परिकेंद्र। तो डायग्राम से इसको पहले समझेंगे अपने, फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे अपने। तो ये लंब समद्विभाजक क्या होता है, एक आपके पास त्रिभुज है, ये त्रिभुज दिया हुआ है आपको ए, बी और सी। लंब समद्विभाजक का मतलब है कि लंब को समान रूप से विभाजित करे ये। तो जो भुजाएं हैं ये, अगर मैं इस पे लंब डालूं तो ये इस टाइप से लंब, यहाँ एक इस टाइप से इसको बीच में भुजा के मध्य बिंदु से डाला गया लंब, यानी एक लंब ये डाल दिया, इधर से डालेंगे अपने लंब बीचों बीच, तो ये एक लंब इधर डाल दिया और बीच में डालेंगे तो ये एक लंब यहाँ डाल दिया। तो ये जो बीच में जो बिंदु बनेगा इसको बोलते हैं परिकेंद्र। और ये यहाँ लंब डाला तो यानी तीन लंब डले, यहाँ पे तीन भुजाएं हैं तो तीन लंब समद्विभाजक हुआ। अब आपको क्या करना है, परिकेंद्र। अब इसकी डेफिनेशन लिखें अपने, तो क्या होगी, भुजा के मध्य बिंदुओं से खींचा गया लंब समद्विभाजक कहलाता है। लंब समद्विभाजक कहलाता है। तो अब अगर इस शीर्ष से मैं, ये समान दूरी पे है, यहाँ से शीर्ष, ये भी दूरी इसकी समान है, ये भी दूरी इसकी समान है, इसकी दूरी समान है, तो इसको मैं त्रिज्या मानकर जो वृत्त खींचूंगा तो वो एक क्या बनेगा आपके पास, परिवृत्त बनेगा इस टाइप से। तो ये पूरा राउंड में बनेगा। तो अगर मैं इस परिकेंद्र से ए तक शीर्ष तक मैं इसको त्रिज्या मानूं और यहाँ से एक वृत्त बनाऊं तो ये एक परिवृत्त बनेगा। तो लिखेंगे अपने त्रिज्या को, परिकेंद्र को शीर्ष से
परिकेंद्र को शीर्ष से त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त परिवृत्त कहलाता है। और लंब ये परिकेंद्र जो होते हैं, लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, क्योंकि ये एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जो परिकेंद्र है आपके पास, परिकेंद्र से शीर्षों से भुजाओं की जो दूरी होती है वो समान होती है। परिकेंद्र से शीर्षों से भुजाओं की जो दूरी होती है, ये दूरी ये आपस में क्या होगी, समान होगी। तो ये होता है लंब समद्विभाजक या परिकेंद्र। भुजा के मध्य बिंदुओं से खींचा गया लंब समद्विभाजक कहलाता है। परिकेंद्र को शीर्ष से त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त परिवर्त कहलाता है। लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र से शीर्ष से भुजाओं की दूरी हमेशा ही क्या होती है, समान होती है। तो आपने अभी तक जो सीखा है वो एक तो लंब केंद्र पढ़ा, एक कोण समद्विभाजक पढ़ा आपने। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, आप प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अपने, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण का जो परिकेंद्र होता है, वो न्यून कोण कौन सा होगा, इस टाइप से न्यून कोण बनता है। न्यून कोण का परिकेंद्र अंदर होता है, न्यून कोण का परिकेंद्र जो होता है वो अंदर होता है। बात करें समकोण की, समकोण का परिकेंद्र जो होता है वो उसके कर्ण के मध्य बिंदु होता है। समकोण का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। तीसरी हमें कंडीशन देखें तो अधिक कोण का परिकेंद्र जो होता है वो बाहर होता है। तो पूछ रहा है न्यून कोण का परिकेंद्र अंदर होता है, समकोण का उसके कर्ण का मध्य बिंदु होता है, और अधिकोण का परिकेंद्र जो होता है बाहर होता है। ये अक्सर यहाँ में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इस विषय में डिस्कस की। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अंदर कैसे होगा। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, अगर मैं यहाँ से लंब खींचूं तो शीर्षों भुजाओं के मध्य बिंदु से यहाँ लंब जाएगा, तो ये बिंदु बनेगा, ये अंदर होगा परिकेंद्र। अगर इसका बात करें अपने इस टाइप से बनाएं इसको, इसका खींचे तो एक तो यहाँ आएगा आपके पास,
एक इसका मध्य बिंदु यहाँ आएगा और एक इसका मध्य बिंदु यहाँ आएगा, तो इसका मतलब यहाँ इसका बनेगा तो कर्ण का मध्य बिंदु हो जाएगा। ये तो यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे तो यहाँ बनाओगे तो ये तो बाहर की साइड आ जाएगा। इसका मतलब अधिकोण का जो परिकेंद्र होता है वो बाहर की साइड होता है। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।